तट है, जिस तट के किनारे एक पंडित जी रहते हैं, जिस पंडित जी का नाम है आत्मदेव। ये तुंगभद्रा तट है क्या? ये तुंगभद्रा क्या है? तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण करने वाला। ये संसार है। अच्छा, इस संसार में आकर ही तो आप भगवान को भजन कर रहे हैं। इस जगत में रहकर ही जगदीश की याद कर रहे हैं। तो तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा क्या है? तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण करने वाला। क्या है? एक तट है जिस पर आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं और जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली। ये कथा है, सूत्रात्मक तरीके से समझेंगे। पत्नी का नाम धुंधली है, पतिदेव जो है वो आत्मदेव जी हैं। अच्छा, हम लोग कहां रहते हैं? संसार में। ये तुंगभद्रा तट है और हम सभी लोग आत्मदेव हैं। कौन है? आत्मदेव है। आत्मदेव माने जो आत्मस्वरूप, जो आत्मा में रमण करता हो, ईश्वर का अंश हो, जीव अविनाशी हो, वो आत्मदेव है। हम सभी लोग अपनी अपनी आत्मा अनुभूति में लगे रहते हैं। कोई गंगा जाता है, कोई यमुना जाता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई ऋषिकेश जाता है, कोई खाटू श्याम बाबा के पास जाता है। अन्यत्र हम सब लोग कहीं ना कहीं जाते हैं। किसके लिए? अपने कल्याण के लिए। लेकिन एक पत्नी है आत्मदेव जी की जिसका नाम है धुंधली। धुंधली के ना कोई पुत्र नहीं हुआ। जब पुत्र नहीं हुआ तो समाज जो था वो आत्मदेव को थोड़ा सा, देखो, समाज के कहने पर कभी कोई चल ही नहीं सकता है। इसलिए न किसी के स्वभाव में रहो, न किसी के अभाव में रहो, है? न किसी के अभाव में रहो, न किसी के प्रभाव में रहो। जिंदगी तुम्हारी है, तुम अपने स्वभाव में रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिंदगी तुम्हारी है, तुम अपने स्वभाव में रहो। आप उस जमाने को कभी प्रश्न नहीं कर सकते जो अभी तक जमा ही नहीं है। उसका नाम क्या? जमाना। जो अभी तक खुद जमा ही नहीं है उसको तुम काहे जमाने चले हो? आप न जाने कितने लोग जमा कर चले गए, उनसे नहीं जमा तो तुमसे क्या खाक जमेगा? तो अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो? अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, अपने को समझना है। पूरे शहर को हम साफ नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। पूरे मोहल्ले को साफ नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। पूरी गली को साफ नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। पूरे घर को भी साफ नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। भैया अपने बेडरूम को तो साफ रख सकते हो ना। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने आप को सुधार लो, सब सुधर जाएगा। आत्मदेव जी महाराज को लगा कि पुत्र का अभाव है, क्या करें? तो पंडित जी महाराज द्वितीय भास्कर इतने विद्वान होकर भी विचार शून्य होकर जंगल की तरफ चल पड़े और जंगल में जाके रोने लग गए। आज हम लोग भी रोते हैं। कोई बंद कमरे में रोता है, कोई भगवान के सामने रोता है, कोई पड़ोसी से रोता है, कोई इधर उधर रोता है। ये रोने का कारण क्या है? रोने का कारण है कि तुम अंदर से खोखले होते चले जा रहे हो, इतने कमजोर हो चुके हो कि एक चोट लगते ही टूट जाते हो। और गाते ही हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या श्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।
है? भगवान से कहते हो तुम्हें माता, हे प्रभु तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रविड़ हो। लेकिन जब घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पड़ोसी से रोते हैं बैठ के महाराज। भगवान कहते देखो कितना बड़ा नाटकखोर है, अभी हमसे कह रहा था तुम ही हमारे मित्र हो, तुम ही हमारे सखा हो, अब कोई बात आ गई है तो अकेले अकेले पड़ोसी से रो रहा है, मेरे पास आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मदेव जी महाराज गए हैं और आत्मदेव जी जंगल में जाके उदास होकर बैठ गए हैं। एक संत का निकलना हुआ कि कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। भैया पंडित जी महाराज कैसे उदास हो रहे हो? कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्या कारण है, क्या परेशानी है, मुझको बताओ। पंडित जी महाराज तो ज्ञानी थे, ज्ञानी पंडित जी महाराज तो बोल पड़े धिक जीवितम मया हीनम धिक ग्रहम च प्रजा बिना धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। मेरा धिक्कार है, मेरा जीवन, न घर में संतान है। संत ने समझाया, पंडित जी महाराज आप चेहरे से तो विद्वान लग रहे हैं और बातें ही बड़ी योग्यता पूर्ण कर रहे हैं, विद्वान लग रहे हैं शकल से तो आप, लेकिन आप ऐसी। अरे बोले बाबा जी आप क्या जानो, गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता। जब नाती पोतों की आवाज कानों में गूंजती है महाराज तो ऐसा लगता है जैसे मुंह में किसी ने शहद घोर दिया हो, है? जब दादू दादू कह के पोता आता है गोद में महाराज तो सारे सुख आंगन में आ जाते हैं, इतना प्रसन्न हो जाता है चित्त। और गृहस्थ सरसों लोके और संन्यास शुष्क ए भी। महात्मा जी समझ गए ये बेटे के लपेटे में है, पंडित जी महाराज पर बेटे का भूत सवार है, क्या करें। अंत तो गत्वा महात्मा ने बहुत समझाने की चेष्टा करी, आत्मदेव जी नहीं माने। जब जीव बहुत परिश्रम करने के बाद में जब कोई फल उसको प्राप्त ना हो तो उसमें ठाकुर जी की कृपा का आभास या अनुभूति कर लेनी चाहिए। लेकिन हम अपने पुरुषार्थ के सामने परमात्मा की कृपा को भी चैलेंज कर देते हैं, तब संत भी दुराग्रह पूर्वक हमको फल प्रदान कर देते हैं। भैया लो, यद्यपि संत ने कहा कि सप्त जन्मा बद तव पुत्रो नैव च नैव चा, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा देखने के बाद में लगता है पंडित जी महाराज 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। बाबा जी मैं प्राणांत कर दूंगा, ब्रह्म हत्या तुमको लगेगी। पंडित जी फल लेकर आए, संत ने कुछ साधन बताए, पंडितानी जी को समझाए, पंडितानी जी ने समझ ना पाए